गाइस आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ बीफ कौरमे की रेसिपी। नहायत आसान तरीके से इंशाल्लाह झटपट से हमारी तैयार हो जाएगी। कोई इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एमरजेंसी में आपके घर मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो आप इस तरीके से झटपट से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिनटों में तैयार हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से मैं आपको गाइड करूँगी, तो इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी गाइस, आप सब कैसे? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह खुश रहे, बात रहे, जहाँ भी रहे। मैं बनाने लगी हूँ जी आज बीफ कौरमा। तो मैंने 3 पाव के बराबर गोश्त ले लिया। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। तो माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छा और बहुत ही ताज़ा मुझे फ्रेश मिल गया था। तो माशाल्लाह मैंने कहा चले आज कौरमे की रेसिपी दे दूँ आप लोगों को। तो मैंने ले लिया है माशाल्लाह से इधर 3 पाव के बराबर गोश्त। तो इधर मैंने 3 से 4 अदद मिर्चे, इनको मैंने अच्छे से कट कर लिया। अदरक ले लिया, लहसुन ले लिया। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। इधर मैं लास्ट में मैं आपको एक बताऊंगी हम जो टिप है। तो इसके साथ ही मैंने ले लिया है कुकर। उसमें हम इंशाल्लाह बहुत आसान तरीका का, कोई इसमें मेहनत नहीं होगी। तो बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको मैं रेसिपी बताऊंगी। तो हमने गोश्त को अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम झटपट से तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम जो हमने अपने सारे जो मसाला कटिंग किया था उसको हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीका है, झटपट से हमारा तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आप फ़ौरन से ये बना सकते हैं। इतनी महंगाई है, हम बाज़ार से अगर लेके आएँ तो अचानक अगर मेहमान आ जाए तो वो बहुत महंगा भी पड़ता है और पूरा भी नहीं होता। तो इससे बेहतर ये है कि आप झटपट से अपना बीफ गोश्त निकालें, फ्रिज में रखा हो या बाहर से मंगवाएं, फ़ौरन ऐसे झटपट से बना लें। माशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप घर में तैयार करें। इसके साथ ही हम इसमें अपने स्पाइसी ऐड कर देंगे। स्पाइसी में हाफ़ टेबल स्पून है इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी रेड मिर्ची, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन भी ऐड किया है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। स्पाइसी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी हम इसमें बहुत कम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा गोश्त बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे हमारे इंशाल्लाह ये गल जाएगा गोश्त। तो इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो बस हम इसको 10 मिनट के लिए इंशाल्लाह रख देंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। घी आप ऑयल डालना चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून डाल दूँगी। तो इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। बस हम इसको कवर कर देंगे। तो इधर माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा है और अंधेरी चल रही है, ठंडा मीठा मौसम है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इधर माशाल्लाह मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। बच्चे भी मेरे पढ़ने वाले आए हुए हैं। देखिए कितना प्यारा मौसम है, ठंडी बिल्कुल हवा चल रही है और माशाल्लाह एसी बना हुआ है, जैसे मरी बना हुआ है हमारा घर। हवा से ना आग भी नहीं सही से जल रही। तो मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। कोई मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह से बहुत जल्दी से हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। कुकर को रखे हुए 10 मिनट हो गए। इसे हम खोल के देखते हैं। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। इसकी हम करेंगे भुनाई। अब तो हम इसके जितने अच्छे से भुनाई करेंगे तो माशाल्लाह उतनी ही अच्छा और जायकेदार बनेगा। सारी बात ही होती है कुकिंग में भुनाई की। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च 1 टेबल स्पून। इससे जायका खुशबू बहुत अच्छी आती है लास्ट में डालने से। मैं बिल्कुल लो आंच पे इसकी बुनाई करूँगी। आपको पता बड़ा गोश्त सबको कितना पसंद होता है, सब लाइक करते हैं। और अगर कौरमा बनाया जाए तो माशाल्लाह ये और भी ज़्यादा अच्छा जायकेदार बनता है और सब शौक़ से खाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लेमन।
माशाल्लाह से देखिए हमारे कौरमे की रेसिपी बिल्कुल बेस्ट तैयार है माशाल्लाह। इसमें घी भी सेपरेट हो चुका है, तो मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा सकती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच किया करें। माशाल्लाह से ये खाने में ज़ायके में बहुत ही मेरी टेस्टी तैयार हो गई है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी नेक राय का इजहार ज़रूर देना, मुझे बताना मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किन किन मुल्कों से देखते हैं, मुझे खुशी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।